Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about financial planning. ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा. ओके तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया है. वी ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज मीन बाय जीएसटी. जीएसटी क्या होता है, कौन से गुड्स एंड सर्विस पे कितना जीएसटी लगता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने लर्न किया. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन. तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट देखिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना हो तो क्या होता है, मैन्युफैक्चर से ही बनता है. ओके देन उसके बाद आपको मैन्युफैक्चर से वो जाता है होलसेलर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर के पास. देन उसके बाद होलसेलर देता है रिटेल को. ओके रिटेल जो भी रिटेल से बेचता है उसको. देन रिटेल से वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास जाता है, मतलब कंज्यूमर के पास जाता है. ओके मतलब देखिए यहाँ पर ये जो जीएसटी की ट्रेडिंग चेन, मतलब यहाँ पर जो चेन है प्रोसेस की, देखिए मैन्युफैक्चर से सीधा यहाँ पर कंज्यूमर के पास नहीं जाता. ओके जो यहाँ पर बिग्स कंपनियां है तो वहाँ पर उसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स होके होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद यहाँ पर रिटेलर के पास एंड रिटेलर के पास यहाँ पर कंज्यूमर के पास. ओके देन यहाँ पर जो जीएसटी लगता है उसे हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. ओके देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल दिख रहा है. सो सपोज मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉच हैज सोल्ड वन वॉच फॉर ₹200. उसने 200 रुपीज़ को यहाँ पर बेच दिया. सो टू द होलसेलर, होलसेलर सोल्ड दैट वॉच फॉर 300 टू द रिटेलर. Retailer sold it to customer for ₹400. Rate of GST charge at every stage is 12%. Then how each trader pays GST and takes his input tax credit, मतलब उसे ITC कहते हैं, at every stage of transaction. ओके तो इसे शो यहाँ पर किया है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट से. ओके अभी देखिए स्टूडेंट्स, जो होलसेलर है उसका भी प्रॉफिट होगा, रिटेलर है उसका भी प्रॉफिट होगा और मैन्युफैक्चरर है उसका भी प्रॉफिट होगा. ओके जो यहाँ पर 200 रुपये की चीज़ है वो कंज्यूमर के पास 400 रुपीज़ में टैक्सेबल अमाउंट की तरफ जाती है. ओके देखिए मैन्युफैक्चरर ने उसे 200 में बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने 300 में बेचा रिटेलर को एंड रिटेलर ने 400 में बेचा, बट यहाँ पर विदाउट टैक्स ये अमाउंट है. ओके अभी इस पे 12% जीएसटी लगेगा. ओके ऑन 400 रुपीज़ पे. सो वो टोटल कितना आता है 48 रुपीज़. ओके देन आफ्टर दैट उनमें से 12% आ जाएगा यहाँ पर एसजीएसटी के लिए एंड यहाँ पर 12% आ जाएगा होलसेलर के पास. ओके जीएसटी का अमाउंट. ओके आफ्टर दैट उनमें से 36 में से यहाँ पर अगेन 12 रुपीज़ यहाँ पर आ जाता है जीएसटी के लिए. देन उसके बाद जो 24 रुपीज़ आते हैं वो आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास. ओके अभी ये जो 24 रुपीज़ यहाँ पर आ गए वो हो गए जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द जीएसटी. ओके सो यहाँ पर टोटल जीएसटी कितना हो गया, 24 + 24 48 रुपीज़ यहाँ पर जीएसटी हो गया. ओके आई बात समझ में. सो देखिए यहाँ पर जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस नंबर 1, मतलब मैन्युफैक्चरर ने जो होलसेलर को टैक्स इनवॉइस दिया. यहाँ पर देखिए प्राइस ऑफ वॉच यहाँ पर 200 रुपीज़, जीएसटी यहाँ पर 6%, एसजीएसटी यहाँ पर 6%, मतलब 12 + 12 यहाँ पर 224. ओके ये B2B की मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस. ओके बिकॉज ये बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, बिजनेस के यहाँ पर जो इनवॉइस है B2B यहाँ पर हो जाता है. ओके आफ्टर दैट जीएसटी टैक्स इनवॉइस फॉर 2, मतलब अभी रिटेलर का जीएसटी टैक्स देखिए यहाँ पर प्राइस ऑफ वॉच का कितना है 300 रुपीज़. ओके सीजीएसटी यहाँ पर 6% 18 रुपीज़ हो जाएगा, एसजीएसटी यहाँ पर 18 रुपीज़ हो जाएगा. सो टोटल रुपीज़ यहाँ पर क्या हो गई 336 रुपीज़. अभी कंज्यूमर का देखिए, सो प्राइस ऑफ वॉच यहाँ पर 400 रुपीज़, सीजीएसटी यहाँ पर 24 रुपीज़, एसजीएसटी यहाँ पर 24 रुपीज़. तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई यहाँ पर, जो कंज्यूमर है उसे 448 रुपीज़ में ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इसे मिला. मतलब B2C देखिए यहाँ पर बिजनेस टू कस्टमर. सो यहाँ पर उसने ये जो कस्टमर है उसने 448 रुपीज़ में जो वॉच है वो खरीद ले लिया. ओके इसका मतलब क्या हो गया, जो जीएसटी पेड किया वो इनडायरेक्टली किसने पे किया, ये जो कस्टमर है उसने ही पे किया. ओके तो आइए इसे समझ लेते हैं. देखिए यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है. सो ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटीआई एंड होल्डर्स इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस, मतलब B2B. इन शॉर्ट B2B इसे लिखते हैं. ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी एंड होल्डर टू कंज्यूमर इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर. इट इज शॉर्ट B2C इसे लिखते हैं. दिस इज द लास्ट लिंक इन द ट्रेडिंग चेन. ओके अभी देखिए बाय मैन्युफैक्चरर, बाय होलसेलर, बाय रिटेलर. देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी 12 रुपीज़ यहाँ पर टोटल जीएसटी कितना हो गया 24. देन उसके बाद बाय होलसेलर से यहाँ पर 6 रुपीज़ + 6 रुपीज़ 12 रुपीज़ आ जाएगा एंड रिटेल के पास यहाँ पर 6 + 6 12 रुपीज़ आ गया. तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी हो गई 48 रुपीज़ यहाँ पर हो गई. ओके मतलब टोटल जीएसटी पेड कितना हो गया 48 रुपीज़. देखिए स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ कस्टमर पेड 448 रुपीज़ फॉर द वॉच. सो द टोटल टैक्स पे बाय ट्रेडर्स वॉज इनडायरेक्टली पेड बाय कस्टमर. ये जो
टैक्स पे किया वो किसने पे किया, कस्टमर ने ही पे किया। सो जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन से टाइप का टैक्स है, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है। इन दिस केस द होलसेलर एंड रिटेलर यूज देयर इनपुट टैक्स एज क्रेडिट एंड गॉट बैक ऑल द जीएसटी पेड बाय देम। ओके, सो व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी क्या होता है, आइए उसे समझ लेते हैं। जीएसटी इज लेवी एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ओके, सो व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। जो यहाँ पर जीएसटी एट टाइम ऑफ परचेज यहाँ पर जो ट्रेडर्स ने पे किया उसे कहते हैं इनपुट टैक्स, एंड ही कलेक्ट्स जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल विच इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। ओके, after that at the time of paying GST to the government a trader deducts the input tax from the output tax and pays the remaining tax। वो क्या करता है, remaining tax पे करता है। This deduction input tax is called input tax credit। ये जो डिडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। सो इन शॉर्ट, while paying taxes to the government, each trader in the trading chain subtracts the tax paid at the time of purchase from the tax collected at the time of sale and pays the remaining tax। ओके, सो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है, मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर। ये क्या है, रिटेलर है। ही पेड जीएसटी ऑफ ₹6,500 एट द टाइम ऑफ परचेस। ही कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹8,000 एट द टाइम ऑफ सेल। Find his input tax and output tax. What is the input tax credit? Find his payable GST. Hence find the payable CGST and payable SGST। Okay, so देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टर रोहित पेबल जीएसटी मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीएसटी टू बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय मिस्टर रोहित। सो फर्स्ट का आंसर देखिए, सो फाइंड हिज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। सो देयरफॉर आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 8,000 रुपीज हो जाएगा। ओके, एंड सेकेंड वन अभी इनपुट टैक्स देखिए, इनपुट टैक्स क्या हो जाता है, तो इनपुट टैक्स ये हो जाएगा 6,500 रुपीज। ओके, देन आईटीसी क्या हो जाएगा, पर आईटीसी हो जाता है, आईटीसी इज इक्वल टू 6,500 रुपीज। ओके, देन थर्ड वन देखिए अभी, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, सो देयरफॉर वी गेट 8,000 माइनस 6,500, सो वी गेट 1,500 रुपीज। ओके, देन उसके बाद फोर्थ वन देखिए, पेबल सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी हमें फाइंड आउट करते हैं, सीजीएसटी। So we get 1500 divided by 2, so we get amount 750 रुपीज। ओके, अगर CGST यहाँ पर 750 आता है मतलब SGST क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। सो देयरफॉर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, उसी का ही आंसर है, तो SGST इज इक्वल टू आता है 750 रुपीज। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 देखिए, जे केमिकल परचेस अ लिक्विड सोप हैविंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 8,000 रुपीज एंड सोल्ड इट टू कंज्यूमर फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹10,000। रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर 18% है। फाइंड द सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय जे केमिकल्स। ओके, सो देखिए इसका इनपुट टैक्स क्या है, यहाँ पर इनपुट टैक्स पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। सो इनपुट टैक्स, ओके, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18% ऑफ किसकी कौन सी अमाउंट, 8,000 का। सो देयरफॉर वी गेट 1,440 रुपीज। ओके, सो इनपुट टैक्स आ गया। देन आउटपुट टैक्स, ओके, सो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18% ऑफ 10,000 रुपीज। ओके, so therefore we get 1,800 rupees. So now GST payable is equal to output tax minus ITC. So we get the answer 1,800 minus 1,440. So we get 360 रुपीज। ओके, यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 360 रुपीज यहाँ पर आ गया। सो देयरफॉर पेएबल जीएसटी सीजीएसटी क्या हो जाएगा, 180 रुपीज हो जाएगा। सो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू 360 का यहाँ पर हाफ मतलब 180 रुपीज एंड एसजीएसटी 180 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ सॉल्व नेक्स्ट वन। एग्जांपल नंबर अभी 3 देखिए, J Chemical purchased a liquid soap of 8,000 with GST
एंड सोल्ड इट द कंज्यूमर फॉर 10,000 रुपीज विथ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर 18% दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एचजीएसटी टू बी पेड बाय जे केमिकल्स। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइजेस आर इंक्लूडिंग जीएसटी, जो प्राइजेस आपको दिख रही है विथ इंक्लूडिंग जीएसटी है। ओके, सो देयरफॉर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर इफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लिक्विड सोप इज ₹100 हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू यहाँ पर आती है 18%, मतलब 118 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर फर्स्ट वन देखिए, अभी फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ ₹118 रुपीज, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर 100 है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ 8,000 क्या हो जाएगा, सो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर x एज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर x अपॉन 8,000 is equal to 100 upon 118. So therefore x is equal to, we get answer 6,779.66 rupees. Okay, x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 6,779.66 rupees यहाँ पर आ गया। So therefore GST paid at the time of purchase. Okay, so GST is equal to क्या आ जाएगा 8,000 minus 6,779.66. So we get the answer 1,220.34 रुपीज, मतलब ITC क्या हो जाएगा यहाँ पर, ITC भी यहाँ पर 1,220.34 रुपीज आ जाएगा। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ सेकेंड वन अभी देखिए, फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ ₹10,000, तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर y एज्यूम करते हैं। सो y अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 100 अपॉन 118 यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, वी गेट 8,474.58 रुपीज। ओके, यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई। सो GST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो GST इज इक्वल टू आता है 10,000 माइनस 8,474.58 रुपीज। सो वी गेट द आंसर 1,525.42 रुपीज। ओके, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर GST पेएबल, ओके, तो GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, सो देयरफॉर 1,525.42 माइनस 1,220.34। ओके, सो वी गेट 305.08 रुपीज। यहाँ पर क्या मिला, 305.08 रुपीज। सो देयरफॉर GST क्या हो जाएगा, CGST, तो CGST आता है, इसकी हाफ वैल्यू क्या आती है, यस करेक्ट, 152.54 रुपीज, एंड SGST इज इक्वल क्या आता है 152.54 रुपीज। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, हमने लर्न किया आज के इस लेक्चर में GST इन ट्रेडिंग चेन, देन उसके बाद ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने लर्न किया। ओके, सो आई थिंक आज के सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।